इट्स क्लासिको टाइम। क्लासिको वापस आ चुका है और ये क्लासिको भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिको आप जैसे ज़्यादातर क्लासिकोस होते हैं कि हाँ कोई टीम आ रही है, रियल मैड्रिड आ रही है, फिर बार्सिलोना आ रही है, तो वो अपने टॉप फॉर्म में है। एक टीम थोड़ा सा आप बोल सकते हो स्ट्रगल करती हुई आती है, बट दिस इज द डिफरेंट टाइम क्योंकि यहाँ दोनों ही टीम टॉप फॉर्म में है। ला लीगा की अगर मैं बात करूँ, चैंपियंस लीग को यहाँ हटा देते हैं, बट ला लीगा की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीम्स अभी टॉप फॉर्म में है। दे आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल। हाँ, बार्सिलोना ने गोल्स कंसीड नहीं किए हैं ज्यादा ज्यादा, क्या एक ही गोल कंसीड किया अभी तक उन्होंने 8 मैचेस में, और रियल मैड्रिड ने ऑन द अदर हैंड 7 गोल कंसीड किए हैं अभी तक 8 मैचेस में। और उनका आई डोंट थिंक कि ज्यादातर क्लीन शीट रहा है रियल मैड्रिड का इस सीजन में, जो कि बार्सिलोना ने बहुत मैक्सिमम सारे क्लीन शीट्स ही रखे हैं। अब एक गोल उन्होंने कंसीड किया था, आई थिंक रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट उन्होंने कंसीड किया था। सो ये जो टाइम है, ये जो क्लासिको का टाइम है, यहाँ पे आप फेवरेट्स तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि हाँ रियल मैड्रिड आर द फेवरेट और बार्सिलोना आर द फेवरेट्स, बट चीजें डिफरेंट हो सकती है। चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हम देखते हुए हैं चैंपियंस लीग में, अगर आप देखो तो बार्सिलोना का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहा है अभी रिसेंटली अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, अगेंस्ट इंटर मिलान। वो बिल्कुल गेम में थे, बट वो लोग जो चांसेस बनाए गए थे वो नहीं ले पाए थे बार्सिलोना, जिसके वजह से आज वो यूरोपा लीग में है। और मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि हाँ विक्टोरिया प्लेसन इंटर को हरा देगी तो चीजें कुछ और हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। देखो, विक्टोरिया प्लेसन इंटर को नहीं हरा सकती, तो तुम ऐसा मान लो कि हाँ बार्सिलोना यूरोपा लीग में है। सो वहां वहां जो एक सेटबैक मिला जावी को कि इतने अच्छी टीम बनाकर भी इस विंडो में हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए, हमने प्लेयर्स लाया, राफिनिया लाया, हमने कुंडे लाया, हमने लेवेंडोस्की लाया, हमने कैसे लाया, हमने हमने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, क्रिस्टियनसन लाया, हमने रॉबर्टो को वापस से साइन किया हमने, प्लस जाबी अलोंसो सॉरी मार्कस अलोंसो को लाया हमने, प्लस उनका एक राइट बैक हेक्टर बेलरिन को लाया हमने। तो बहुत ज्यादा साइनिंग्स किए हैं बार्सिलोना ने इस सीजन को बचाने के लिए, क्योंकि सीजन के पहले आप देखो तो पैसे नहीं थे, साइनिंग्स कैसे होंगे, फिर क्लब्स के एसेट्स बेचे गए हैं, उसके बाद प्लेयर्स को लाया गया कि हाँ सीजन को एक बेहतर सीजन बनाया जाए, एक इंपॉर्टेंट सीजन बनाया जाए, जो कि मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग भी टारगेट था उनका ला लीगा के साथ साथ, जो कि हो नहीं पाया क्योंकि अब वो यूरोपा लीग में है। सो देखो, उन चीजों को ठीक करने के लिए ये बार्सिलोना का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। मैं जानता हूँ ये क्लासिको है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है। अगर यहाँ बार्सिलोना पॉइंट्स ले जाती है रियल मैड्रिड से, तो कहीं ना कहीं हमें एक अपलिफ्ट देखने को मिल सकता है फिर से बार्सिलोना का, द वे दे वर परफॉर्मिंग बिफोर द चैंपियंस लीग मैचेस। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका था, अराउहो और कुंडे जब स्क्वाड में होते थे तो वो अनस्टॉपेबल दिखते थे, वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल दिखते थे। ऐसा लगता नहीं था कि कोई टीम्स हैं जो इनको हरा पाएगी। बार्सिलोना को हराना बिल्कुल डिफिकल्ट था जब कुंडे और अराउहो स्क्वाड में थे। फिर इंजरीज आई, इंटरनेशनल ब्रेक आया, इंजरीज आए, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चेंज हो गई चीजें। हमने वो ला लीगा में भी विटनेस किया था कि हाँ जो एक शार्पनेस था बार्सिलोना का जब वो टीम्स के अगेंस्ट खेलते थे, 3 गोल 4 गोल 5 गोल स्कोर कर देते थे, बट आफ्टर दोज इंजरीज, उन इंजरीज के बाद ये हमें बहुत कम देखने को मिला। वो लोग 1-0 का स्कोर लेकर जीतते हैं। सो कहीं ना कहीं जाबी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये, और जाबी के लिए एक सिरदर्द सा बना हुआ है कि हाँ वो कौन से कॉम्बिनेशन को लेकर उतरे, क्योंकि उनके पास देखो डिफेंसिव स्टेबिलिटी है बार्सिलोना का, वो बिल्कुल खत्म है, अभी बिल्कुल खत्म है। उनके पास है ही नहीं कोई। अगर आप देखो, अराहो नहीं है, क्रिस्टियनसन नहीं है, कुंडे भी आया है तो क्या वो उस टाइप का एक परफॉर्मेंस दे पाएगा जस्ट इंजरी के बाद, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करती है। तो अभी अगर मैं एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन की बात करूं डिफेंस में बार्सिलोना के लिए, तो वो हो जाता है कुंडे, आपका एरिक गार्सिया, एलेक्जेंडर बाल्डे, और राइट बैक अभी भी एक प्रॉब्लम सा बना हुआ है। क्योंकि देखो राइट बैक उनका जो प्रॉपर आप देखो कि उनका बेस्ट राइट बैक कौन है स्क्वाड में, तो आई वुड गो फॉर रोबर्टो, विदाउट ए डाउट रोबर्टो उनका बेस्ट राइट बैक है इन द एब्सेंस ऑफ अराउहो। क्योंकि अराउहो हमने देखा था
क्लासिकोज में एटलीस्ट वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक राइट बैक की तरह से ही उनको खिलाया गया था क्लासिकोज में, बिकॉज ऑफ द थ्रेट विनीशियस जो थ्रेट प्रोड्यूस करते हैं इन द विंग्स, उसके वजह से अराउहो को राइट बैक का पोजीशन दिया जाता था। बट दिस टाइम अराउहो यहाँ पे नहीं है, और अराउहो का ना होना रियल मैड्रिड के लिए तो एक प्लस पॉइंट में मतलब बोल सकता हूं कि एक प्लस पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि अगर आप कुंडे को राइट बैक खिलाओगे फिर डिफेंस पे आप किसको फिट करोगे, सेंटर बैक पेयरिंग आपका क्या होगा, क्या वो आपका एरिक गार्सिया पीके होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस पीके ने इंटर के अगेंस्ट दिखाया है तो मुझे नहीं लगता कि पीके इस गेम में बेंच पे भी रह सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी मिडफील्ड ठीक है, मिडफील्ड ठीक है, बट डेप्थ जितना है बार्सिलोना का, जिस तरीके का डेप्थ है बार्सिलोना का स्क्वाड में, वहां जावी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें फेस करनी होंगी। क्योंकि देखो आप फ्रैंकी डियोंग जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट नहीं करते हैं गावी के वजह से, या फिर आप जो ले लो उनका फॉर्मेशन जैसा रहता है उसके वजह से, बट वो एक टॉप प्लेयर है। फ्रैंकी डियोंग का खेलना हमने देखा है इंपॉर्टेंट मैचेस में, किस तरीके के चांसेस वो क्रिएट करते हैं, किस तरीके का वो गेम को पलट सकते हैं। सो फ्रैंकी डियोंग का खेलना इस गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जावी उनको सेंटर बैक पे रखें, चाहे उनको मिडफील्ड में गावी की जगह पे रखें। सो यहाँ पे उनका खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेड्री पेड्री तो खेलेंगे ही, एंड बुस्केट्स। अगर मैं बात करूं बुस्केट्स की जगह पे अगर आप देखो तो कैसी है, बट आई डोंट थिंक कि जाबी इतना ज्यादा लोड दे सकते हैं कैसी को अभी, क्योंकि ये उनका पहला ही क्लासिको है। वो अगर आप प्री सीजन वाले क्लासिको को भूल जाओ तो फिर ये उनका पहला ही क्लासिको है। सो जाबी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि वो कैसी को डालेंगे बुस्केट्स के जगह, क्योंकि बुस्केट्स एक टॉप प्लेयर, बुस्केट्स एक डिफरेंट सा प्लेयर है जो हमें देखने को मिलता है कि हाँ वो क्या कर सकते हैं बुस्केट्स, अगर आप उनको इस तरीके के गेम्स में उतार दो तो। सो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात करूं बार्सिलोना की, जो कि इस गेम में कारगर साबित हो सकती है या फिर उनको रिजल्ट्स दिला सकती है, तो टेर स्टेगन वो तो फिक्स है, क्योंकि अभी उनका रिप्लेसमेंट है नहीं बार्सिलोना के पास, तो टेर स्टेगन है। और राइट बैक में अगर देखो तो रॉबर्टो खेल सकते हैं जैसा मुझे लगता है, क्योंकि फिर सेंटर बैक पेयरिंग आपका गड़बड़ हो सकता है। कुंडे सेंटर बैक पे विद एरिक गार्सिया, और लेफ्ट बैक पे अलेक्जेंडर बाल्डे। ये हमने देखा है जावी के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, कि हमने देखा बहुत टाइम अलेक्जेंडर बाल्डे नहीं खेलते हैं। अगर इंटर के मैच में मैं बात करूं तो एलोंसो को खिलाया गया था, जो कि वो आपको एक डिफेंसिव कवर प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। सो आई थिंक कि इस मैच में वो गलती नहीं करेंगे। जो थ्रेट वाल्वर्डे प्रोड्यूस करते हैं ऑन द ऑपोजिशन हाफ, उसको देखते हुए अगर आप एलोंसो को उतार देते हो तो वो पक्का खुल जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे, और रियल मैड्रिड इजीली डोमिनेट करेगी इस गेम को। और अगर मिडफील्ड की मैं बात करूं तो आई थिंक डियोंग को जाना चाहिए, पेड्री एंड बुस्केट्स। मैं गावी को इसलिए नहीं रखूंगा इस मिडफील्ड में क्योंकि डियोंग एक डिफेंसिव कवर प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा इस टीम को, जो कि बुस्केट्स के कंधों से कहीं ना कहीं कुछ सब बोझ उठा सा देता है। सो वो एक देखने वाली बात होगी कि डियोंग या फिर गाबी इस गेम में खेलते हैं, बट फिर वही गाबी को अगर आप हटा देते हो तो फिर वो प्रेस करने वाला जो एक बंदा चाहिए होता है आपको, कि घुस जाए ओपोनेंट्स के बंदों पे, तो वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि राफिनिया वैसा नहीं करते हैं, डेम्बेले वैसा नहीं करते हैं, और लेवांडोव्स्की तो बिल्कुल वैसा नहीं करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक छूट जाएगी अगर मैं बार्सिलोना के एस्पेक्ट से देखूं और जावी के एस्पेक्ट से देखूं। सो ये डिफिकल्ट सा गेम है जावी के लिए, क्योंकि मेन सिलेक्शन है किस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बिठाते हो अपने प्लेइंग 11 में, वो देखने वाली बात होगी। सो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन लेकर उतरते हैं, क्योंकि बार्सिलोना जो अभी है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में चल रही है। मैं अगर देखूं 3-4 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो उनका उस टाइप का फॉर्म नहीं है जैसा वो सीजन के स्टार्टिंग से खेलते हुए आ रहे थे, और जैसा हमें देखने को मिल रहा था कि ये बार्सिलोना किस तरीके का थ्रेट प्रोड्यूस करेगी ओपोनेंट्स के लिए। सो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और अभी ये बेस्ट टाइम है रियल मैड्रिड के लिए कि वो बार्सिलोना को खेलें। हम जानते हैं कि रियल मैड्रिड में कोर्टवा नहीं है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है रियल मैड्रिड के लिए। कोर्टवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रियल मैड्रिड के लिए, बट इस सीजन अगर आप देखो तो रियल मैड्रिड ने गोल कंसीड किया है, और इस मैच में भी वो कंसीड करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस मैच में भी रियल मैड्रिड गोल कंसीड करेंगे, चाहे वहां कोर्टवा आ जाए या फिर लूनी आ जाए, वो मैटर नहीं करता है। बट
ज़ाबी के लिए एक दिक्कत है। तो देखो कैसा फीड करते हैं वो अपने स्टार्टिंग लाइनअप को, और मूव करते हैं अब हम रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग लाइनअप के लिए। सो देखो रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग लाइनअप जो रहता है बेसिकली वो फिक्स है कि हाँ यही टीम खेलेंगी, या रोड्रिगो स्विच हो जाता है कभी कभी, उसके जगह पे वालवर्डे आ जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि सेंटर बैक पेयरिंग्स में आलाबा की जगह रूडिगर आ जाता है, या फिर मिलिटाओ की जगह रूडिगर आ जाता है। तो ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे इस गेम में, क्योंकि यहाँ रियल मैड्रिड अपना प्रॉपर टॉप 11 उतारना चाहेगी, जो कि आई थिंक कि अभी वो जितने भी सारे मैचेस खेलते हैं रियल मैड्रिड टॉप टीम के अगेंस्ट, इन अगर आप देखो जितने भी सारे मैचेस टॉप टीम्स जैसे कि मिड ब्लॉक्स टीम्स हो गए हैं ला लीगा के, जो मिड टेबल पर हैं, या फिर टॉप ऑफ द टेबल्स पे जो सारी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट आप देखो तो वो एक प्रॉपर स्टार्टिंग 11 उतारती है रियल मैड्रिड, जो कि विनीसियस, बेंजेमा, वालवर्दे इन टॉप थ्री मतलब फ्रंट थ्री में रहते हैं। और मिडफील्ड में अगर आप देखो तो चुआमेनी, जो कि एक प्रॉपर प्रॉपर तगड़ा प्लेयर मिला रियल मैड्रिड को इन कैसेमीरो के जाने के बाद। किसी ने नहीं सोचा था कि कैसेमीरो कैसे रिप्लेस हो सकता है, बट इस बंदे ने वो दिखाया है कि हाँ कोई भी प्लेयर रिप्लेस हो सकता है। मॉड्रिच और क्रूज को आप हटा दो, वो लोग इरिप्लेसेबल हैं, सो कोई भी प्लेयर रिप्लेस हो सकता है। सो मिडफील्ड में चुआमेनी, मॉड्रिच, क्रूज, ये प्रॉपर है कि हाँ ये लोग जाएंगे। हाँ हमने देखा था लास्ट सीजन के क्लासिको में क्रूज को जब नंबर 9, क्रूज और मॉड्रिच को एक नंबर 9 और नंबर 10 का रोल दिया गया था, तो किस तरीके से बार्सिलोना ने खोला था रियल मैड्रिड को। बट वैसा अभी कुछ ऐसा होने नहीं जाने वाला, क्योंकि एंसेलोती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बता दिया है कि किस तरीके से वो अपना जो स्टार्टिंग 11 है वो उतार सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द डिफेंस, जो कि एक प्रॉब्लम का सिचुएशन है रियल मैड्रिड के लिए, एंसेलोती के लिए, कि वो किसको चूज करें उस सेंटर बैक पेयरिंग में। क्योंकि रूडिगर के आप परफॉर्मेंसेस देखो, रूडिगर के परफॉर्मेंसेस आप देखो लास्ट दो तीन मैचेस में अगर आप देखो तो क्या ही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दिया उस बंदे ने। मतलब आप वो बंदा ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है कि आप उसको स्टार्टिंग 11 से बाहर रख नहीं सकते, इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है। सो मतलब एंसेलोती के लिए एक बहुत माथे का सिरदर्द बनना पड़ा है कि वो किसको सेंटर बैक पेयरिंग में रखें। आप अलाबा को नहीं रख सकते बेंच पे, आप मिलिटाओ को बेंच पे नहीं रख सकते, सो किसको हटाएं। तो अगर मैं बात करूं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसको हटाना चाहिए या फिर किसको बेंच पे जाना चाहिए, तो आई वुड गो फॉर रूडिगर एंड मिलिटाओ। और मैं क्यों जाना चाहता हूं उसके बारे में बताता हूं आपको। तो देखो बार्सिलोना अप फ्रंट लीथल है, तगड़े हैं, जबरदस्त जिसको आप बोल सकते हो। और अगर रियल मैड्रिड को उन चीजों पर कुछ कंट्रोल पाना है तो उनको चाहिए दो तगड़े बीस्ट, मतलब जान की ना परवाह करते हुए भी कूद जाने वाले लौंडे। और वो मिलिटाओ हैं, अलावा भी हैं एंड रोडिगर है। बट मैं अलावा को थोड़ा सा ये करना चाहूंगा कि हाँ यहाँ अगर मिलिटाओ और रोडिगर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके जो अटैक्स हैं उनको रोक सकते हैं इजीली। फैक्ट की अगर बात करूं तो लूनिन है गोल पे, कोर्टवा गोल पे नहीं है, तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा कोर्टवा एंcelotti को। हाँ लूनिन खराब गोलकीपर नहीं है, वो बहुत बेहतरीन गोलकीपर है, बट फिर भी कोर्टवा से बेटर नहीं है। सो कोर्टवा नहीं है गोल पे तो डिफेंसिवली आपको बहुत ज्यादा सॉलिड होना पड़ेगा इस बार्सिलोना टीम के अगेंस्ट, जो कि मिलिटाओ और रूडिगर ये कर सकते हैं, अलावा भी कर सकते हैं। बट वो थोड़ा सा एक मैं प्लस पॉइंट दूंगा रूडिगर को, जिस तरीके का वो मैड्रिडिज्म दिखाया है उसने लास्ट गेम में, अपना सर फोड़वा लिया बंदे ने गोल स्कोर करके, फिर भी हार नहीं माना। तो उसके लिए मैं रूडिगर को इस टीम में जगह देने वाला हूँ। और लेफ्ट बैक पे फिर मैंडी, राइट बैक पे कारवाल। तो ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही मैनेजर्स के लिए। एंcelotti भौंक रहा है कि हाँ अगर हम इस बार्सिलोना टीम को जीतने देंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी फिर लीग में, क्योंकि ये अभी अपने डाउन पे है। मतलब वैसा डाउनफॉल पे नहीं है कि मैचेस हारते जा रहे हैं या फिर खराब परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, वैसा डाउनफॉल पे नहीं है, बट ये डाउन में है, ये थोड़ा लो है अभी। तो अगर ये हमारे पास बेस्ट टाइम है उनको डिफीट करने का, और अगर हम उनको डिफीट कर देते हैं तो फिर चीजें चेंजेस हो सकती है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। और हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस गेम में, क्योंकि क्लासिको है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी पास्ट है वो सब भाड़ में चला जाता है इस गेम में। और क्लासिको में जो आप 90 मिनट खेलते हो वो मैटर करता है। बट फिर भी बार्सिलोना, मैं रियल मैड्रिड को एक अपर हैंड देना चाहूंगा इस गेम में, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने एक भी गेम लूज नहीं किया इस सीजन, और टॉप फॉर्म में है, टॉप टॉप फॉर्म में है। और
इसीलिए इसीलिए रियल मैड्रिड को मैं एक अपर हैंड देना चाहूंगा इस गेम में। और आई थिंक ये रियल मैड्रिड की जीत होगी यहाँ पे। एक 3-1 विन आप बोल सकते हो या फिर एक 2-1 विन बोल सकते हो रियल मैड्रिड के लिए। बट हाँ, रियल मैड्रिड गोल कंसीड करेगी और बार्सिलोना गोल स्कोर करेंगे, बार्सिलोना थ्रेट प्रोड्यूस करेंगे बहुत ज्यादा। बट फिर भी रियल मैड्रिड, आई एम गोइंग फॉर रियल मैड्रिड विन, 2-1 विन। और अगर आपको क्या लगता है कि इस गेम में क्या होने वाला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।